और इस महल के अंदर एक चीज़ और है, जैसे आप देख सकते हैं इस साइड कि इंडिया में हर जगह मोबाइल टेलीफोन किसी के पास नहीं था, मगर महल में उस समय भी एक बहुत फेमस इकोसिस्टम बन चुका था। जो हमारे महल का सबसे फेमस इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, जिसमें अगर हम बोलेंगे इसका आवाज़ पूरे महल में साउंड फील होता है। अच्छा जी। अभी पर्यटकों की वजह से इसको बंद करके रखा गया है, क्योंकि लोग आते हैं अपना अपना साउंड करते हैं, किसी टूरिस्ट को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको बंद कर दिया है। अच्छा तो ये इंडिया का सर पहला इकोसिस्टम है। जी। सेकंड नंबर का इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया में एक सेकंड जगह है जहाँ पर गोलकुंडा हैदराबाद। जी। तो हैदराबाद में भी इको बना हुआ है। और सेकंड नंबर का हैदराबाद में, थर्ड नंबर का इको है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश इमामबाड़ा है। और फोर्थ नंबर अगर आपको देखना है तो सिकंदरा के अंदर है। जी। तो इसलिए हमारे इंडिया के राजा और महाराजा या पूर्वजों के पास वो टेक्निक थी जो किसी भी कंट्री के राजा के पास नहीं थी। इसलिए भारत को हम इन्हीं चीज़ों की वजह से विश्व गुरु का दर्जा देते हैं, क्योंकि भारत में वो सब चीज़ें खोजी गई थी जो अंग्रेज़ों को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। इसलिए ये महल के अंदर इकोसिस्टम, डांसिंग हॉल, सारी चीज़ पहले से एडवांस में बनी हुई है। जी। सर ये काम कैसे करता था, मतलब? काम करने के लिए सर पहले इसमें ऐसा यंत्र लगा हुआ था कि यदि हम कभी जैसे क्राउड ज़्यादा होता है जी। तो शंख का प्रयोग करके इसका भी साउंड कर सकते थे, या ताली बजा करके भी कर सकते थे। जिनके पास, जैसे राजा के पास, जो उस समय रानियों के पास जो भी सुविधा के लिए मिल जाता, उसके आधार पर वो अपने लोगों को संकेत देती थी। ये उस समय का बहुत फेमस इको है। अच्छा, यानी कि ऐसा फिर ऊपर भी कहीं और जगह भी बना हुआ? यहाँ भी है, बेसमेंट के अंदर भी है, और भी जगहों पर बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से वो बोलेंगे या वहाँ से वो बोलेंगे? यहाँ बगल में इसके पास में अगर बोलेंगे या पूरे हॉल में कहीं भी बोलेंगे, इसका पूरा कैप्चर करेगा ये, और आगे तक हमको संदेश देगा। जी। तो ये उस समय का बहुत ही अलग टाइप का इको है। जी, यानी कि ऊपर से रानी को यदि कुछ बताना होगा यहाँ पर तो वो साउंड सीधा यहाँ पे जैसे भी आएगा। अपनी सांकेतिक भाषा में या साउंड सिस्टम के द्वारा ये लोगों को सूचना दे सकती है। जी। जैसे आज के टाइम में जो सिक्योरिटी वॉकी टॉकी वगैरह जो यूज करते हैं, वो सेम वही कंडीशन, सेम उसी टाइप की कंडीशन। इसमें दो पाइप हैं, एक से आवाज जाती है, एक से वापस आती है। अच्छा जी, एक से साउंड जाने के लिए और एक से आने के लिए। जी। ये देखिए दोस्तों, ये बंद भी नहीं है, आज भी ये ओपन है और बहुत अंदर तक, गहराई तक ये बना हुआ है। अब हालांकि रोशनी से बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है उतना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इस महल के अंदर कुछ झरोके बने हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट झरोका हम यहाँ से देखते हैं जी। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। जैसे कि मॉर्निंग का अगर हमको अंदर अनुभव करना है तो मॉर्निंग का पहला रिफ्लेक्शन उस सामने से होता था। अगर हमारे घड़ी में अगर 7 बजे का टाइम इस समय होता है जी। तो उसका सेकंड रोशनी हमको यहाँ से फील होगा, तो हम समझ लेंगे महल के अंदर के 7 बजे का टाइम हो चुका है। जी। और इसका अगर 8 बजे का अगर टाइमिंग का हमको फील करना है तो यहाँ से होगा। ऐसे ऐसे घड़ी की आकृति को भी ये दर्शाता है, क्योंकि इसकी गोले से अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोशनी हमको अनुभव कराती है। जैसे कि लास्ट वाला ये गोल बना हुआ है जी। वो, वहाँ से अगर लास्ट में अगर रिफ्लेक्शन आता है तो मान लीजिए कि 6 बजे का टाइम हो रहा है जी। तो 6 के बाद में कोई गोल नहीं है, सामने आप देख सकते हैं क्लियर, इसमें कोई गोल नहीं है। तो इससे हमको अनुभव हो जाता है कि अभी रात्रि का टाइम हो चुका है। जी। और तो इसलिए ये उधर रात वाले एरिया में कोई गोल नहीं है। हाँ जी। इन गोलों का 2 काम था। पहला तो हमको सेफ्टी के लिए, कोई दुश्मन अगर अटैक करता है तो उसके लिए सुरक्षा भी करते थे। हवा रोशनी तो अंदर आ सकती थी, उस दुश्मन का कोई तीर या कुछ अंदर आ नहीं सकता था। और दूसरा काम इनका ये था कि हमको टाइमिंग का भी अनुभव कराता था महल के अंदर ये गोल आकृति। इसलिए इनके कई काम थे। जी। तो ये उस समय अलग अलग तरीके से इनको यूज किया गया। जब मुगल काल में जब जेल बना गया तो इसके बहुत सारे गोल गोल आकृति को बंद कर दिया था। जी। इनकी कलर मिरर सब बाद में खराब कर दी गई। पूरा अपने आप में बहुत सुंदर आकृति में सजा हुआ था, जो लास्ट में आम करके खराब हो गया है, क्योंकि ये जेल बन गया था। जी। बिल्कुल, तो हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि अभी रोशनी इससे आ रही है तो अभी जैसे मान के चलिए 5 बज रहा है। यस। और इसमें एंड में आ रही है तो 6 बज रहा है। हाँ, 6 के बाद फिर कोई गोल नहीं है, तो फिर एकदम डार्क हो जाता था महल के अंदर। फिर मसाल के द्वारा फिर वो अलग रात को फिर रोशनी भेजते थे। जैसे भी आपको मैंने ऊपर बताया था कि दीपक जलाए जाते थे, उनका रोशनी का रिफ्लेक्शन नीचे आता था, नीचे वहाँ मिरर का रिफ्लेक्शन फिर अंदर हॉल में आता था। क्योंकि महल में रोशनी के लिए मसाल अंदर नहीं जलाते थे, क्योंकि महल काला ना हो जाए, इसलिए अंदर का रोशनी मिरर से ही अंदर रिफ्लेक्ट होता था। जी। आप यहाँ से देखिए, तो आप यहाँ से अगर उधर की साइड देखेंगे तो एकदम गोल आकृति फील होगी। जी। एकदम गोल आकृति।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप 500 साल पुराना ये सिस्टम है। वहाँ पे आपने देखा जो टेलीफोन वाला है, और यहाँ पर देखिए कितने गोल आकृति बनाई हुई है, और वो भी एकदम देखिए पूरा प्रॉपर माप। अब देखिए 500 साल पहले भी शायद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि बरोबर एकदम ये जो माप है इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं माप करने के लिए, लेकिन उस समय भी बरोबर माप, और के यहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर बना हुआ है, सबका जो माप है एकदम बराबर है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि इसकी साइज और उसकी साइज में कोई भिन्नता है, बिल्कुल सेम साइज सेम टेक्नोलॉजी। और इस पूरे जो ये होल बना हुआ है इसमें सेम टू सेम सब जगह टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है।